अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग ट्रीटमेंट। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी टॉपिक है। तो वैक्सीनेशन के बाद ड्रग ट्रीटमेंट एक लास्ट मेथड होता है जिसके ज़रिए खतरनाक बीमारियों का इलाज किया जाता है। ड्रग ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास है एंटीबायोटिक्स, जो कि एक इंसान को उस वक्त दी जाती हैं जब वो इंसान बीमार होता है। तो ये एंटीबायोटिक्स उसकी बॉडी के अंदर जाके तमाम बैक्टीरिया को मार देती हैं। तो इसमें भी यही चीज़ है कि इफ़ आप पर्सन बिकम सिक विद डिजीज़, तो जब एक इंसान किसी भी डिजीज़ की वजह से बीमार हो जाता है, ही इज़ सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स विच कैन किल बैक्टीरिया। तो तब उस बीमार इंसान को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और ये एंटीबायोटिक्स उसकी बॉडी के अंदर जाके तमाम बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। आगे है लिमिटेशन की एंटीबायोटिक्स की लिमिटेशन क्या होती है। द एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल इन बैक्टीरिया डिजीज that only when bacteria have not developed रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को तभी किल करेंगी जब बैक्टीरिया के पास इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं होगी। जैसे ही बैक्टीरिया के पास इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाएगी तो तब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगी। तो तब उस बीमार इंसान को हैवी डोज वाली एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो ये दोनों थेरेपीज़ ऐसी होती हैं जो कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। इन कैंसर रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर यूज। तो कैंसर के इलाज में ये दोनों थेरेपीज़ इस्तेमाल होती हैं। In radiotherapy, the cancerous part is exposed to short wave radiations। तो रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि जिस पार्ट पे कैंसर होता है उस कैंसरस पार्ट को शॉर्ट वेव रेडिएशन के नीचे रख के शॉर्ट वेव रेडिएशन डाली जाती हैं फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटीरियल, और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन रेडियो एक्टिव मटीरियल से आती हैं रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल्स, और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन कैंसर पार्ट पे बार बार डाली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कीमोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टन एंटी कैंसर केमिकल्स टू द पेशेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि कीमोथेरेपी एक ऐसा इदारा होता है जिसमें कैंसर के पेशेंट को एंटी कैंसर केमिकल्स बार बार दिए जाते हैं। ये दोनों थेरेपीज ही कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। आगे हमारे पास है जीन थेरेपी। तो ऐसी थेरेपी जो खराब जीन को ठीक करती है जीन थेरेपी कहलाती है। रिसेंटली a new technique have been developed to repair defective gene known as gene therapy। तो एक नई टेक्निक जिसके ज़रिए डिफेक्टिव जीन को रिपेयर किया जाए, इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। इस जीन थेरेपी में क्या होता है कि इन दिस टेक्निक आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन। तो इस जीन थेरेपी में एक हेल्दी पेशेंट के अंदर से नॉर्मल जीन को निकाला जाता है, यानी कि आइसोलेट किया जाता है, एंड इंसर्टिंग इट इनटू द होस्ट थ्रू बोन मैरो सेल्स। और इस नॉर्मल जीन को जो होस्ट होता है, यानी कि जो बीमार पेशेंट होता है, उसके अंदर डाला जाता है, यानी कि इंसर्ट किया जाता है। और ये सारा काम बोन मैरो सेल्स के ज़रिए ही होता है। ये तीनों थेरेपीज़ ही एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत वीआईपी हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राइट डिफरेंस बिटवीन रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, तो जो कुछ मैंने आपको लिखवाया है आपने एज इट ही लिखना है। और आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ जीन थेरेपी। आगे है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो आपने इसकी डेफिनेशन पहले भी की हुई है। द रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल डिजीज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ऐसे बेहतरीन और दुरुस्त मेथड जो बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, इनको हम IDM कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, दिस इज वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीज फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी। तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट एक ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम होता है जो कि हमारे मुआशरे में से तमाम डेंजरस बीमारियों को कंट्रोल भी करता है और इन बीमारियों को एलिमिनेट यानी कि ख़त्म भी करता है। लास्ट में है अवेयरनेस के कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दिस रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी अबाउट
सेवराइटी ऑफ प्रॉब्लम, तो कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो बीमारी है ये कितना बड़ा मसला होती है, इट्स कोजेज, और जो बीमारी है ये किन चीज़ों की वजह से फैलती है। थर्ड है रेमिडीज़, और ये जो बीमारियां होती हैं इनका क्या इलाज होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था ड्रग ट्रीटमेंट, जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है। जब आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको एज इट ही लिखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।